हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज भी आपको मैं ज्योतिष के बड़े महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा, ऐसे योगों के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना, और यदि एक बार में समझ नहीं आती तो बार बार आप सुन सकते हैं, और यदि आपकी समझ में आती है, आपको ठीक लगती है, तो अन्य लोगों तक भी भेजने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ साथ में मित्रों, लाइक और कमेंट के माध्यम से भी आप कार्यक्रम का सहयोग कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करूंगा शनि ग्रह की। अब ये जन्म कुंडली के आप देख रहे हैं, ये 12 भाव हैं जो आप ये कुंडली में देख रहे हैं। 12 भाव मैंने दर्शाए गए हैं। अब जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि ग्रह, जहाँ पे मैंने प्रथम लिख रखा, यदि वहाँ पे शनि है, या जहाँ पे मैंने चतुर्थ लिखा हुआ है वहाँ पे यदि शनि ग्रह विराजमान है लग्न में, और चौथे भाव में जिन जातकों का शनि विराजमान होता है, ऐसे जो जातक होते हैं वो यदि कोई कार्य कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, या कोई व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को सफल होने में बड़ी देर लग जाती है। बहुत मेहनत ऐसे व्यक्तियों को करनी पड़ती है, तब जाकर के उनको सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे जातकों के लिए सलाह है, यदि आपकी जन्म कुंडली के भी लग्न में या चौथे भाव में शनि ग्रह यदि विराजमान है, आपके लिए सलाह है, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, कोई व्यापार है चाहे कोई नौकरी है, उसी कार्य को करते रहें। जब जन्म कुंडली में लग्न में और चौथे भाव में शनि पड़ जाता है तो कार्य को सफल होने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत देरी लगती है। परंतु यह भी आप निश्चित माने कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता कोई आपकी रोक नहीं सकता है, आप सफल जरूर होंगे। और जब सफल होंगे, जब आप सफल होंगे तो आपको अन्य किसी भी प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी सफलता टिकाऊ सफलता होगी, आप स्वयं में सक्षम होंगे, और व्यापार है चाहे आपकी नौकरी है, वह उस क्षेत्र में आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। परंतु जब आप प्रारंभ करते हैं तब आपको बहुत ही अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। शनि बहुत मेहनत कराता है, बहुत धैर्यपूर्वक आपने कार्य करना है। आपने निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। निराशा हताशा को पीछे छोड़ करके वहीं टिक करके, एक ही जगह टिक करके यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति आपको होगी, और सफलता भी ऐसी प्राप्त होगी जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये थी लग्न और चौथे भाव में शनि से संबंधित फल की जानकारी।
अब दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह प्रेम का ग्रह भी माना जाता है और सुख का ग्रह भी माना जाता है। अब शुक्र ग्रह कौन कौन से भावों में कैसी स्थिति पैदा करता है, तो मैं बात कर रहा हूँ आज त्रिक भावों के बारे में। जन्म कुंडली के जो त्रिक भाव होते हैं वो कौन है? 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन 6, 8 और 12 भाव में यदि मित्रों शुक्र ग्रह विराजमान है, शुक्र यदि बैठा हुआ है, तो शुक्र ग्रह यहां बैठ करके अच्छा फल नहीं देता है। वैसे त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो वो सफल फल, अच्छा फल नहीं देता है। परंतु शुक्र की बात करें, शुक्र जन्म कुंडली का एक मुख्य ग्रह होता है। मुख्य ग्रह इसलिए होता है, एक तो प्रेम का ग्रह है, दूसरा वो सुख को प्रदान करने वाला ग्रह है। और जीवन के लिए ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और इन्हीं को देने वाला ग्रह जब जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव, ये तीनों भाव अशुभ भाव माने जाते हैं, इन अशुभ भाव में बैठ गया हो तो फिर शुक्र से यह उम्मीदें भी कम हो जाती हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का शुक्र जन्म कुंडली में 6, 8, 12 इन 3 भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा संयमता रखने की आवश्यकता होती है। ये क्या करता है? शुक्र यहाँ बैठ करके प्रेम सुख को जला करके भस्म कर देता है। जिन जातक या जिन जातिकाओं की जन्म कुंडली में 6वें भाव में यदि शुक्र है, 8वें भाव में शुक्र है या 12वें भाव में शुक्र है, ऐसे व्यक्ति प्रेम सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। इन त्रिक भाव में बैठा हुआ शुक्र इनके प्रेम सुख का त्याग अर्थात भस्म कर देता है, इनको समाप्त कर देता है। जब ऐसे व्यक्ति प्रेम करते हैं तो अजीबों सी हरकतें पैदा करने लग जाते हैं, जिससे कि जिसके प्रति ऐसे व्यक्ति प्रेम करते हैं वह निराश, हताश होकर के किनारे हो जाता है। तो 6, 8, 12 भाव में जिनका शुक्र ग्रह है, ऐसे व्यक्तियों को बड़े सावधानी पूर्वक आप जिससे संबंध बना रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते बन रहे हैं, ध्यानपूर्वक आपने अपने रिश्ते बनाने हैं। वो केवल एक रिश्ता नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, चाहे माँ बेटे का प्रेम है, पिता पुत्र का प्रेम है, माँ बेटी का है, पिता पुत्री का है, या अन्य जो भी संबंध हैं, इनके संबंध बहुत अधिक नहीं चल पाते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं। स्वयं बदलाव करने की इनकी क्षमता नहीं होती है। शुक्र इनकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है और फिर रिश्तों में लंबे समय तक टिकने की आकांक्षा समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, जिन व्यक्तियों के इस प्रकार के ग्रह होते हैं, उनको अपने ग्रहों के हिसाब से कार्य करने चाहिए। बहुत अधिक महत्वाकांक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। आप जितने संयमता से, सहजता से कार्य करेंगे, उतना आपको सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा रिश्ते बिगड़ने में देरी नहीं हो सकती है, रिश्ते टूटने में देरी नहीं हो सकती है। तो मित्रों, ये आज की जानकारी, क्योंकि ये त्रिक भाव होते हैं, मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखा है
कि 6वें, 8वें और 12वें भाव में जो भी शुभ ग्रह पड़ जाता है तो वो हमेशा अशुभ फल ही प्रदान करता है। चाहे यहाँ बृहस्पति भी पड़ जाए, 6, 8, 12 भाव में बृहस्पति ग्रह भी अच्छे फल नहीं देता है। अपने लिए बुद्धि काम नहीं करती है। बुध ग्रह पड़ जाए वह खराब स्थिति पैदा कर देता है। शुभ ग्रह जितने भी पड़ेंगे वो गलत ही फल देंगे। केवल यहाँ जो क्रूर ग्रह हैं, शनि हो गया, राहु हो गया, मंगल हो गया, ये ग्रह यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति को संयमता प्रदान कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा फल दे सकते हैं। अन्यथा शुभ ग्रह यहाँ शुभ फल प्राप्ति कभी नहीं होने देते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, वीडियो को संपूर्णता से देखें और शेयर जरूर करें। वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।